बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, इस वक्त हम कपास के एक बहुत ही अच्छे खेत के अंदर मौजूद हैं। सोचा आपको भी एक अच्छी कपास जो है वो दिखा दें। ये जो कपास का प्लाट आप देख रहे हैं, तकरीबन कोई 100 एकड़ ये प्लाट है और 19 मन फी एकड़ की पैदावार हम पहली चुनाई के अंदर ले चुके हैं। उसके बाद की जो दूसरी चुनाई है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई 12-13 मन इस वक्त पौधे के ऊपर कपास मौजूद है। 32-33 मन की हमारी जो है वो एवरेज बन रही है यहाँ कपास की। काशो इसके पीछे वजूहात क्या थी, कपास हमने किस तरह से कामयाब की इस जगह पे। हालांकि इस साल जो हमारा टारगेट था वो 50 मन फी एकड़ कपास का हमने टारगेट बनाया हुआ था। बारिशें बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा शेडिंग हुई है, बहुत ज्यादा फल हमारा गिर गया। एक दिन हम देख के जाते थे तो 40-45 डोडियां होती थी। बारिश के बाद जो स्पेल गुजरा 10-12 दिन का, उसके बाद जब हमने देखा तो वो कम होके 18-20 पे आ चुकी थी। बहुत ज्यादा नुकसान के बावजूद भी जो है हम 32-33 मन फी एकड़ जो पैदावार है, एवरेज पैदावार 32-33 मन को हम क्रॉस कर रहे हैं। इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं, कामयाबी का राज क्या है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काशवी अक्सर आपने देखा होगा कि महकमा ज़राअत ये कह रहा होता है कि खादों का जो आपने इस्तेमाल करना है अपनी फसलों के अंदर, वो अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी को देख के करना है। जिस तरह की आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल है उस तरह से आपने खादों का इस्तेमाल करना होता है। अब आपको ज़मीन की ज़रखेज़ी का लेवल पता किस तरह से चलता है, वो इस तरह से पता चलता है कि आप सबसे पहले अपनी ज़मीन का तज्जिया करवाते हैं, सैंपल लेते हैं, मट्टी का एक नमूना लेते हैं। तकरीबन कोई अपने रकबे से 1 किलोग्राम मट्टी लेते हैं। गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री मौजूद है, वहां जाके आप तज्जिया करवाते हैं। वो आपको बता रहे होते हैं कि आपकी ज़मीन के अंदर कौन से खुराक के अज्जा पूरे हैं, कौन से कम है, कौन से ज़्यादा हैं, किस तरह से आपने खादों का इस्तेमाल करना है। अगर उस बुनियाद के ऊपर आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। काश वो इस वक्त जिस रकबे के अंदर हम मौजूद हैं, अमीर अफसर साहब से हम पूछेंगे कि यहाँ कपास की फसल जो वो पहले सालों के अंदर किस तरीके से होती थी। तो अमीर अफसर साहब हमें ये बताएं कि इस रकबे के अंदर कपास की फसल आपने किस तरह से देखी है पिछले सालों के अंदर। ये सर रकबा मखदूम अली के गांव में है। ये पीर अमर इकबाल शाह MPA का रकबा है। ये तकरीबन 100 एकड़ कपास इसमें काश्त हुई है। तो ये वैरायटी है MNH 1020। यहाँ ये ज़मीन जो है इसमें शोर है, शोरीला रकबा है। और जिस जगह हम खड़े हैं आज तक हमने ये ऐसी अच्छी कपास इस जगह नहीं देखी। रकबा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो इसकी ज़रूरत थी खादों की, क्योंकि शरीला रकबा है, यहाँ नाइट्रोफास इस्तेमाल हुई है और सही तरीके से इसका पहले सैंपल लिया गया। उसके बाद जो लेबॉर्ट्री का रिज़ल्ट आया उसके मुताबिक इस पर अमल किया गया और बहुत अच्छी पैदावार आई है। तुम्हारे सामने है, 19 मन तकरीबन पहले निकल चुकी है और तकरीबन जो है 12-13 मन अब है। 32-33 मन जो है ये एवरेज बनती है। तो इसका काद हाइट देख लें और इसका आखिरी टिंडा जो है वो भी ठीक है और इसमें कपास का खिलाव जो है वो भी ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया अमीर अफसर साहब। अभी ये बता रहे थे कि इस रकबे के अंदर हमने कभी भी कपास इस तरह की नहीं देखी। पिछले 25-30 सालों के अंदर कपास का कद जो है वो 1.5-2 फुट से ज्यादा नहीं होता। काश में अक्सर आप भी ये लोग सवाल कर रहे होते हैं कि हम अपनी जमीनों के अंदर खादों का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद हमारी फसल उठती नहीं है। काश में जिस वक्त तक आप अपनी जमीनों को वो खाद नहीं देंगे जिसकी उसे जरूरत है, उस वक्त आपकी फसल नहीं उठेगी। हमारे मुल्क की बहुत सी जमीनें जो है वो कलराठी हैं, नमकियात के मसाइल हैं, जमीनों का बुखार ज्यादा है। ऐसे रकबों में आपको चाहिए कि आप तेजाबी खादों का इस्तेमाल करें। हुआ क्या था कि जब हमने ये प्लाट लगाना था कपास का, उससे पहले हमने इस जमीन का तज्जिया किया था, मट्टी का नमूना लिया था। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज से तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले की तस्वीर है। जिस वक्त हम सैंपल ले रहे थे इस रकबे से, उस वक्त हमने सैंपल लिया, उसके बाद तज्जिया करवाया। तज्जिया करवा के हमें ये पता चला कि इस जमीन के अंदर शोर ज्यादा है, इसका बुखार ज्यादा है। तो उस बुनियाद पे हमने ये फैसला किया कि हमने इस रकबे के अंदर तेजाबी खादों का इस्तेमाल करना है। लिहाजा हमने नाइट्रोफास खाद का इस्तेमाल किया। यहाँ पे DAP की बजाय हमने नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल की, साथ में हमने सल्फर इस्तेमाल किया। इस रकबे के अंदर 2 बोरी नाइट्रोफास की गई है और साथ में 4 किलोग्राम सल्फर, हमने 2-2 किलोग्राम करके हमने सल्फर दिया है। काश में जो आपकी जमीन भी असासी हो और आप असासी खादों का इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि DAP वगैरह का, तो होता क्या है कि आपकी जो पौधे होते हैं उनके जड़ों के जो मुंह है वो बंद होते हैं, जमीन
डीएपी का दाना साथ में पड़ा होता है पौधे के, लेकिन उसके बावजूद जो है पौधा उसे उठा नहीं सकता, पौधा उस खाद को उठा के अपने इस्तेमाल में नहीं लेके आता। काश वो ऐसे रकबे जो कलराटे हैं, जिनकी पीएच ज़्यादा है, बुखार ज़्यादा है रकबों का, उनमें आपको चाहिए कि आप तेजाबी खादों का इस्तेमाल करें, चाहे आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें या आप एमएपी खाद का इस्तेमाल करें या किसी भी और खाद का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फसलों के अंदर अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे होंगे। सल्फर जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़मीनों के अंदर तो एक तेजाबी माहौल बन जाता है, जितने भी खुराक के अज्जा होते हैं वो सारे के सारे पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। एक पौधे को अपनी बढ़ोतरी के लिए 17 खुराक के अज्जा चाहिए होते हैं। जब आपकी ज़मीनों का बुखार ज़्यादा हो यानी पीएच ज़्यादा हो तो होता क्या है कि वो 17 खुराक के अज्जा जो पौधे को चाहिए होते हैं अपनी बढ़ोतरी के लिए, आपको अच्छी पैदावार देने के लिए, उनके अंदर से कोई 5-7 तो अवेलेबल होते हैं, दस्तियाब होते हैं पौधे को, और बाकी सारे के सारे दस्तियाब नहीं होते। यानी अगर ज़मीन के अंदर जिंक बोरान मौजूद भी हो तो पौधा उसे उठा नहीं पाता। काश वो आपको चाहिए कि आप सल्फर का इस्तेमाल करें ऐसी ज़मीनों के अंदर। इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक तो पिछली जो हमारी फसल है कपास की, इसके अंदर आपको रिजल्ट बता दें कि हमने जो फैसला किया था उसका रिजल्ट कितना ज़बरदस्त रहा, और साथ में क्योंकि आगे सीज़न शुरू हो गया, हमने सरसों राय कैनोला की फसल काश्त करनी है या हमने गंदम की फसल काश्त करनी है, तो हमारे वो तमाम काश्तकार पाकिस्तान के जिनकी ज़मीनें कलराटी हैं, शोर वाली हैं, पीएच ज़्यादा है, उन्हें चाहिए कि वो तेजाबी खादों का इस्तेमाल करें, और जिनकी ज़मीनें बिल्कुल ठीक हैं उन्हें डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। डीएपी खाद भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खाद है। डीएपी के बगैर आप कभी भी कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते, अपनी गंदम की फसल हो आपकी, चाहे आपकी राया, सरसों, कैनोला की फसल हो। तो काश कोई आप जो है अपनी ज़मीनों का तज्जिया करवाएं और तज्जिया करवा के उसकी बुनियाद पे खादों का इस्तेमाल करें। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।